जय मां मशानी। मैं भक्त ऋषि शर्मा मां मसानी चौक के सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये टीका आईब्रो पे किसने लगाया? टीका लगाने की कहीं और जगह नहीं मिली तो आईब्रो पे लगा दिया। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। आज बात होगी सवारी का पूजन। जिनके ऊपर सवारी आ रही है उनको कैसे पूजन करना चाहिए। गुप्ता, सपना, गोयल, हेलो, जय माता दी। सबसे पहले जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फोटो, ये डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे भेजें और आपको समय देकर बात की जाएगी। गुरु मंत्र दीक्षा चालू है। गुरु गद्दी पे आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी सारी जानकारी दी जा रही है। शक्ति खोली जा रही है, बंधन काटे जा रहे हैं। ऑनलाइन पूछा भी चालू है। हर तरीके का काट मां मसानी चौकी पे चल रहा है और चलता रहेगा। तो कोई भी तरीके की परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9285191254। मोबाइल नंबर एक बार फिर 9285191254। इस पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फोटो, ये डिटेल आपको भेजनी है। आपको समय देकर बात की जाएगी। जुड़ जा पहले बाबू साहब, फिर जानकारी देना शुरू करूं। हाँ मैया जी आज नौकर तेरे। जिन पर सवारी आ रही है, सपना गुप्ता, जय माता दी, जय माता दी। अथर्व, प्रणाम गुरु जी, खुश रहो। तो उनको पूजन ये करना चाहिए। सबसे पहले तो जोड़े देना चाहिए, है ना। जो भी शक्ति चला रहे, शक्ति के साधक हैं। बाबा साहब की लाइट बंद कर दो। जैसे कोई पीर आ रहे हैं, कोई जिन्नात हैं, कोई मौकील है। मौकील यानी वीर। मुस्लिम पद्धति में वीर को मौकील कहा जाता है। और माँ मशानी हो गई, माँ कालका हो गई, माँ पात्री वाली का भी आजकल बहुत चलन चल रहा है। और कई तरीके की सवारी हो गई, देवी की या देवता की। तो आपको सबसे पहले लौंग इलायची के जोड़े देने चाहिए, ठीक है। माँ दुर्गा की पूजा में, माँ काली की पूजा में अक्सर लौंग चलती है। लौंग इलायची खुशबू वाली और साबुत होनी चाहिए, अखंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित जो होती हैं। माता दी, जय माता दी। गुरु जी आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया। ढेरों आशीर्वाद, सभी के साथ खूब तरक्की करो। और आज तो मम्मा आके गई हैं तो देखो टीका कहाँ लगा हुआ है, सर अभी तक फट रहा है दर्द के मारे। अभी का आशीर्वाद तो सबको लकी लगेगा। चलो शुरू करते हैं। तो आपको जोड़े देना चाहिए। अब सवाल ये फंसता है कि भैया मैं गुरु ने कुछ नहीं बताया और हमें कैसे क्या जोड़े देने हैं। तो आप उस कंडीशन में 10 लौंग अपने सीधे हाथ पे रख लो। 10 इलायची के दाने रख लो, हरी इलायची जो होती है। थोड़ा सा लाल सिंदूर रख लो। और इसमें पद्धति में अलग अलग ही आएगा। जैसे मरई माँ जो पूज रहे हैं, जिन पे मरई आ रही है, आंसू आ रही है, बुलाकी आ रहा है, दक्षिणेश्वरी काली आ रही, चामुंडा आ रही है, तो ये लोग नारंगी रंग का सिंदूर रखेंगे, है ना। और जिन पे माँ काली आ रही, माँ मशानी आ रही है, माँ पाथरी वाली आ रही है, कोई देवता चल रहे हैं, ठीक है, पीरों को सिंदूर नहीं दिया जाएगा। तो हाथ में 10 लौंग 10 इलायची रख के थोड़ा सा आप सिंदूर रख लो। और ये माँ काली के मंदिर में या फिर आप अपने घर में भी, जो सवारी वाले हैं, जो दरबार लगाते, जो गद्दी लगाते हैं, तो वो तो फिर सारा पूजा पाठ अपने घर से शुरू करते हैं। कुछ लोग मरघट से करते हैं तो मरघट में जाके दें। मरघट में चितापे भी दिए जाते हैं। मरघट में जहाँ चिता जलाई जाती है वहां भी ये चीजें दी जाती हैं। और मरघट का तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। घर में क्या करना है, एक छोटी सी मटकी लाके रख लो, इतनी बड़ी एक मटकी लाके रख लो। हर मंगलवार और शनिवार जो माँ की शक्ति आ रही है, जिनके ऊपर हिंदू पद्धति के देवी देवता चल रहे हैं, तो हर शनिवार मंगलवार आप ऐसे हाथ लीजिए, भैरव बाबा हो, बालाजी महाराज हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, माँ मशानी हो, ऐसे 10 लौंग 10 इलायची रखें, थोड़ा सा सिंदूर रखें। और जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है, ठीक है, ध्यान से सुनना बात, वो मंत्र पढ़ के 1 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, 7 बार, और बोले माँ हमने आपको दिया, ठीक है, या जो देवता आ रहे हैं उनके नाम से हमने आपको ये जोड़े दिया, आप स्वीकार कीजिए। इससे जो होगा कि इससे जो रोलिंग होती है, जैसे गाड़ी में रोलिंग पकड़ती है, शक्ति भी उसी प्रकार से रोलिंग पकड़ेगी, कि लगातार चलती चली जाएगी। कुछ लोगों की शक्ति पहले बहुत अच्छा कार्य करती है, बीच में स्थिर हो जाती है,
जैसे गाड़ी चलते चलते एकदम नहीं बंद हो जाती है, उसी प्रकार से शक्ति का है। तो इस कंडीशन में आपको ये चीज करनी है। प्रत्येक मंगलवार शनिवार गुरु आपके कोई भी हो, ये कार्य आप कर सकते हो। ये माँ की सेवा बता रहा हूँ, हर कोई कर सकते हैं। जो दूसरी गुरु गद्दी पे बैठे वो भी कर सकते हैं, जिनके गुरु नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिन पे नई सवारी आई वो भी कर सकते हैं। तनु कठारिया, जय माता दी भैया, जय माता दी। अब बात करते हैं जिनके साथ संकट चल रहे हैं, सवारी के साथ संकट चल रहा है, तो उसके साथ में 5 नींबू सिंदूर लगाकर आप दें माँ को इसी के साथ में। और आपको 5 अगरबत्ती और 1 सरसों के तेल का 4 बत्ती का दिया, जिसे चौमुखी दिया कहा जाता है, वो दीपक प्रज्वलित करें। ठीक है। वैसे तो ये दीपक ऐसे जलता है कि 1.25 मुट्ठी उड़द के दाने, काली उड़द की जो दाल आती है उस पे, या फिर चावल के दाने पे आप वो दीपक रख के जलाएं। मंगलवार शनिवार हफ्ते में 2 दिन की सेवा बता रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। इससे जो आपकी शक्ति की गति है वो तेज हो जाएगी। जैसे अच्छे से कार्य पहले करती ना, नए नए में बहुत मतलब वचन सच्चे निकलते हैं और जो बात कह दी तो वो बात पत्थर की लकीर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शक्ति पूरी तरीके से कार्य नहीं कर रही, तो आप शक्ति को कुछ दोगे नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन बनेगी। इसलिए कुछ ना कुछ उनको देते रहो। दूसरी चीज, हफ्ते में 2 बार जो गद्दी लगा रहे हैं, हफ्ते में 2 बार माँ को श्रृंगार अवश्य दें। श्रृंगार में कुछ नहीं दे सकते, चूड़ी दे दो, सिंदूर दे दो, काजल दे दो, आलता दे दो, मेहंदी दे दो। माँ के आगे चढ़ा के, जो लोग शरीर से श्रृंगार देते हैं तो वो स्त्रियां हैं तो वो खुद धारण कर सकती हैं, और जो पुरुष हैं तो मेहंदी आलता खुद लगा सकते हैं, अगर आपको गुरु गद्दी से वचन निकला है तो। शरीर से श्रृंगार भी हर कोई नहीं दे सकता, नहीं तो कल को माँ पूरा मांगेगी, फिर बोलोगे हम दे नहीं सकते हैं, है ना। देने वाले पूरा श्रृंगार भी देते जेंट्स होने के बाद, और नहीं देने वाले कुछ नहीं देते, आलता मेहंदी दे के रहते। सब अलग अलग परंपरा से चल रहे हैं, तो ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। अगर दिया जाता है तो आप देना, नहीं तो माँ के आगे चढ़ा के किसी बच्ची को या फिर कोई सुहागन स्त्री को आप दें। और जो वैदिक तरीके से चल रहे, जिन पे सवारी नहीं आ रही लेकिन सिद्धि करे हुए हैं, तो वो हफ्ते में यानी 1 बार दें श्रृंगार। काली के साधक, मशानी के साधक जो मरघट की काली को पूज रहे हैं, तो उसमें अधिकतर सामान काला रहेगा। जैसे नेल पेंट काली हो गई, काजल काला हो गया, सिंदूर हो गया। काला सिंदूर भी आता है, लेकिन काला सिंदूर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, सिंदूर लाल ही रख देना या नारंगी रख देना। इसके बाद आपको जटा वाले नारियल, कम से कम 2 नारियल प्रत्येक हफ्ते में, एक शनिवार को आपको देना ही देना है या फिर मंगलवार को देना है। ठीक है। हफ्ते में 1 बार 2 नारियल तो आपको देने ही देने हैं जटा वाले। हम नारियल कैसे देंगे, जो माँ की तस्वीर आप रखे हो, जो मूर्ति आप रखे हो, और वहां से आपको नारियल 3 बार उतारना है, सिंदूर लगाकर, और फोड़ के माँ को चढ़ा देना। एक हिस्सा हवन में चढ़ा देना, एक हिस्सा प्रसाद के तौर पे बांट देना है। ये आपको करना है। आपकी शक्ति की गति तेज हो जाएगी। और इसी के साथ आपके ऊपर एक कवच और मैं बता रहा हूं कि गुरु मंत्र आपका अगर है, जिन बच्चों ने गुरु धारण करे हैं, गुरु मंत्र उनका है, तो वो गुरु मंत्र का जाप आप लगातार करें। 2 माला कम से कम आप प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक शनिवार को अवश्य करें। वैसे तो गुरु मंत्र रोज करना चाहिए, लेकिन शनिवार मंगलवार की मैं सेवा बता रहा हूं कि लगातार कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे आप कर सकते हो। और जिनके साथ संकट चल रहा है या जिनके काम में रुकावट आ रही, सवारी आने के बाद भी सवारी खुल के नहीं आ रही, तो उनको हवन करना चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार को एक हवन में बता रहा हूँ, बहुत अच्छा हवन बता रहा हूँ। मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार रहेगा, ओम दुर्गाय नमः, ओम कालिकाय नमः। ठीक है। या नवारण मंत्र पढ़ के भी 108 आहुति आप प्रत्येक मंगलवार शनिवार को दे सकते हो। हवन कैसे देना है, आपको एक मिट्टी का या फिर पीतल का या किसी भी चीज का एक हवन कुंड रखना है। उस हवन कुंड के अंदर आपको आम की लकड़ी जला लेनी है, थोड़े से कंडे लगा लेने, कंडे यानी गोबर के उपले, है ना। बीच में एक घी की बाती, रुई की जो गोल बाती होती है भिगोकर घी की, वो रखना है, उसको प्रज्वलित करना है। एक बतासे पे 2 लौंग रखना है, और जैसी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, माँ का याद करना है कि हे माँ, हम आपका आवाहन कर रहे हैं, माँ भगवती है जो हमारे ऊपर शक्ति है, हम सभी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं, हम आपका हवन कर रहे हैं, कृपया प्रकट हो। यह बोल के आपको वो 1 बतासा 2 लौंग अग्नि में छोड़ना है।
जब आप ये कर लेंगे फिर उसको कपूर डाल के अच्छे से प्रज्वलित करेंगे। जब वो प्रज्वलित हो जाएगी, है ना, फिर आपको ओम दुर्गाय नमः स्वाहा आंख बंद करके करना है, ध्यान लगा के। ओम कालिकाय नमः स्वाहा, जो भी आप इनमें से एक मंत्र उठाएं, दुर्गा काली का साथ में कर सकते हो, नवारण मंत्र उठा सकते हो, सिद्ध कुंजिका स्रोत का जो मंत्र है वो आप उठा सकते हो, ठीक है, या गुरु मंत्र का हवन कर सकते हो। कोई हवन एक आपको बांधना ही बांधना है, जो मैंने पूजा पाठ बताया है सवारी वालों के लिए, ठीक है। और ये पूजा पाठ आप लगातार करके देखो। जैसे मान लो एक महीने में 4 शनिवार पढ़ेंगे, 4 मंगल पढ़ेंगे, 1 महीना करके देख लो, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पहले हमारी शक्ति कैसी चलती थी और अब हमारी शक्ति कैसे चल रही है। ये वो सेवा है जो हम लोगों स्टार्टिंग में हम लोगों ने भी की। अब तो खैर पूरा पूरा दिन ही हम लोगों का सेवा में जा रहा है, लेकिन स्टार्टिंग दौर पे जो ये सेवा हम लोगों ने उठाई कि हर बार हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी कि हम साधना कर पाएं, हर बार ऐसा नहीं होता था कि हर बार माँ के कोई मंत्र का जाप कर पाएं, तो हम लोग हवन 11 ही देते थे और जो लौंग इलायची के जोड़े बताए हैं, और मैं तो हाजिरियां भी मारता था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने हर मंगलवार शनिवार को तो हाजिरी नहीं मारी, लेकिन अमावस्या के अमावस्या मेरी हाजिरी लगती थी और पूर्णमासी पे मेरे घर पे पूजा पाठ होता था। किसी दिन मैं सबको धार सिद्ध करने की विधि बताऊंगा, जिन पे सवारी आ रही है कि एक धार बताऊंगा, उसकी सिद्धि बताऊंगा जो कोई भी कर सकता है। वो है सिंपल, जो आपकी रक्षा करेगी, तांत्रिकों से आपकी शक्ति का बार बार बंधन नहीं होगा, या कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर एकदम इफेक्ट नहीं करेगा। वैदिक पद्धति वालों को भी, जो तांत्रिक है, जिन पे सवारी आ रही है, उनके लिए भी। गोलू पवार, जय माता दी, जय माता दी। बहुत कम लोग जुड़ते हैं लाइव पे जब नॉलेज की बात होती है, अभी क्रोध होकर जुड़ रहा होता भीड़ लग जाती है, सबको कंट्रोवर्सल चाहिए है, तड़क भड़क मसाला वाला, नॉलेज किसी को नहीं चाहिए। ये जब आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, हवन आपका हुआ, तो एक जटा वाला नारियल आप हवन पे से 3 बार घुमा के इस पे सिंदूर लगा के फोड़ के, और आपको इसमें 5 जायफल देने हैं, ठीक है, प्रत्येक मंगलवार प्रत्येक शनिवार को, जिनके साथ ज़्यादा दिक्कत है। और जैसे अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन शक्ति कार्य नहीं कर रही, तो फिर वो 2 जायफल आप देंगे ही देंगे, है ना। जो लोग शराब देते हैं तो एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें शराब भर के रखें, हवन पूरा होने के बाद वो शराब 3 धार में आपको हवन में देनी है। ये वो नॉलेज दे रहा हूँ जो गुरु गद्दी गुरु धारण के बाद बताई जाती है, क्योंकि आजकल लोग गुरु बन के बैठ रहे हैं, बताते कुछ नहीं है। बच्चे आके व्हाट्सएप पे गिरते हैं, गुरुजी ये कैसे होता है, गुरुजी हवन बता दो, ये बता दो, इसलिए सेवा बता दी। जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। मयूरा, जय माता दी, जय माता दी। इस तरीके से करो और देखो आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये बिना गुरु वाले भी कर सकते हैं, गुरु धारण वाले भी कर सकते हैं, जो किसी और गद्दी से जुड़े वो भी कर सकते हैं। ये तो सेवा है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मैं मंत्र दे रहा हूँ तो ये फिर आपकी गद्दी पे नहीं चलेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं भी ऐसा कहता हूँ कि एक गद्दी से जुड़े हो तो दूसरी गद्दी के नियम को फॉलो नहीं करना चाहिए, फिर एक ही जगह डट के रुकना चाहिए, है ना। तो ये तो सेवा है, सेवा तो कोई भी कर सकता है। इसके साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका स्रोत के मंत्र का पाठ करें, या कुंजिका स्रोत के मंत्र का हवन दें। जिनको रास्ता नहीं मिल रहा, जिनको सही दरबार नहीं मिल रहा, सही चौखट नहीं मिल रही, हम सीखना सब कुछ चाहते हैं पर हमें कोई इंसान नहीं मिल रहा, तो सिद्ध कुंजिका स्रोत में जो मंत्र हैं, ठीक है, नवारण मंत्र जैसा ही है लेकिन वो थोड़ा उससे बड़ा है, तो उस मंत्र का आप जाप करें। सिद्ध कुंजिका स्रोत का मंत्र आप यूट्यूब पे डालेंगे, आपको लिख के आ जाएगा सामने। मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्च ओम ग्लौं हुं क्लीं जुमसा जल जल जबल जबल पिचवल पिचवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्च जल हम शम लम चंपट स्वाहा। तो ये वाले मंत्र का 108 आहुति आपको हवन में देनी है। करके देखो, 1 महीना करके देखो, शक्ति खुलकर भी आएगी। गुरु नहीं बन रहा है, कोई अच्छा इंसान नहीं मिल रहा है, सही दरवाजा नहीं मिल रहा, वो मिलेगा। शक्ति आपकी पक्की नहीं चल रही, जैसे पक्की कैसे होती है, किसी का वचन दिया, किसी का काम हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, तो ये चीजें कट जाती हैं। ये इसलिए कटती है क्योंकि शक्ति को कुछ मिलता नहीं। आप हो, आपको अगर भूखा दौड़ाया जाए तो आप कितना काम करोगे, ज्यादा तो नहीं करोगे ना। वहीं आपको खिला पिला के भेजा जाए बढ़िया तरीके से, आपको प्रसन्न करके, तो आप बोलोगे नहीं यार, उसने हमारे लिए इतना करा है, ये काम तो करना ही पड़ेगा उसका। उसी प्रकार से शक्तियों का है। घर वाले शक्ति को नहीं मान रहे, घर वाले शक्ति को नहीं मान रहे, हर मंगलवार को एक नारियल ले लो,
माँ के घर में माँ के नाम से मंदिर में चढ़ाओ और रात भर चढ़ा रहने दो। बुधवार की सुबह प्रत्येक मंगलवार को वो नारियल घर में मंदिर में रखो अपने देवी देवता के नाम का, जो शक्ति आपके ऊपर आ रही, जिस शक्ति का निरादर हो रहा है। और बुधवार की सुबह उस नारियल को अपने घर वालों को फोड़ के खिलाओ। 5 मंगलवार करो, माँ कोई ना कोई रास्ता खोलेगी। लेकिन बाबू अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा तो इस अखाड़े में छलांग मत लगाना। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी है, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फोटो, ये डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजनी है। आपको समय देकर बात की जाएगी। मुझसे बात करने के कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। माँ और मन्नू, जय माता दी, जय माता दी। ये सेवा मैंने एक ऐसी छोटी सी सेवा बताई है, ज़्यादा कुछ बड़ा बताया अभी नहीं। ये जो भी कर सकता है करे। और परसों ही शनिवार है, परसों से आरंभ कर दो। और जो भी परिवर्तन जीवन में आए तो ज़रूर मुझे बताना। ऐसी तमाम जानकारियां हैं जो गुरु गद्दी से दी जाती हैं। जहां मंत्र नहीं दिए जाते वहां सेवा बताई, पहले सेवा ही बताई जाती है बाबू। आपका नंबर ये मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। आप ऐसे लेके मुझे इस पे अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फोटो भेजें। आपको समय देकर बात की जाएगी। और वैदिक पूजा पाठ मैंने बताया। और लास्ट एक चीज रह गई थी, वो भी मैं बता दूं जाने से पहले, कि जिन लोगों पे सवारी आ रही तो भोग भेंट तो आप देते हो, इसके साथ में आप कच्चा खाना जैसे हलवा, पूड़ी, खीर, पूरी सब्जी बिना लहसुन प्याज की, आलू की सब्जी हो गई, चने हो गए, या फिर खीर पूरी, हलवा पूरी, चना यह हो गया, आप प्रत्येक अमावस्या को अपनी शक्तियों को भोग दें। और अगर पीरों की सेवा कर रहे हो तो मीठे चावल बना के उन्हें भोग दें। पीरों का जो दिया जाएगा 9 चांदी जुमेरात पे दिया जाएगा। शुक्ल पक्ष का पहले गुरुवार को 9 चांदी जुमेरात कहा जाता है। और माँ को अगर दिया जाएगा तो अमावस्या के दिन दिया जाएगा। ठीक है, जो मैंने सेवा बताई है, जो मैंने खुद ने की है। बाकी माँ की तिथि तो अलग अलग तरीके से, अष्टमी भी है, नवमी भी है, लेकिन अमावस्या पे सबसे अच्छा माना जाता है। घर वालों ने पूजा पाठ बंद करवा दी। भगवती के आगे अरदास रख दो, भगवती से बड़ा कोई नहीं। घर में नहीं कर सकते, मंदिर में जाके करो। माँ तो हर जगह विराजित है, और जो सेवा मंदिर में होती घर में तो हो ही नहीं सकती। मंदिर में करो। जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी लिख के मुझे व्हाट्सअप करें। आपको समय देकर बात की जाएगी। मुझसे बात करने के कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी वीडियो कॉल फोटो के माध्यम तक शेयर की जाएगी। तो कोई भी दिक्कत है आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं। और कल भी बच्चों से बात होगी, वही बच्चे संपर्क में आए जिनको सच में मदद की जरूरत है, क्योंकि फालतू के केस इस वालों को मैं उठा के ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ। इसी तरीके की तमाम जानकारी भगत और भक्ताई से जुड़ी तंत्र की हर तरीके की पूजा पाठ आपको सिखाई जाएगी। तो मेरे साथ जुड़े